सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है घन और घनमूल। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं अपने पहले घन क्या होता है। तो ऐसी संख्या है जिसको अपने 3 बार गुना करें तो वो क्या है, घन। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और 1 को अगर मैं 3 बार गुना करूँ, 1 कितना आएगा, तो यही क्या कहलाता है आपका घन। जैसे 2 को 3 बार गुना करूंगा तो कितना आएगा, 8। इसी तरह 3 को अगर मैं 3 बार गुना करूंगा तो ये आएगा आपके पास 27। 4 को गुना करने पर 64 और 5 का जो घन होएगा वो कितना होएगा, 125 और 6 का होएगा 216, 7 का 343, 8 का होगा 512, 9 का 729 और 10 का कितना होगा, 1000। ठीक है, तो ये तो बात होगी घन की। तो कोशिश करें कि 1 से लेकर 10 तक आपको घन एज इट इज ऐसे ही याद रहे। तो अगर आपसे 5 का पूछ ले तो 125, 6 का पूछ ले तो 216। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो आप घन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसका घन कितना आया, 1। 2 का कितना आया, 8। 3 का कितना आया, 27। तो इसमें आपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है, अगर किसी भी संख्या अगर घन आपको 1 मिल रहा है तो इसका मतलब वो डिजिट क्या आएगी आपकी, 1। क्या आएगा, 1। तो 1 में आपको देखो 1 ही मिल रहा है, इसका मतलब नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं मिल रहा है आपको, तो 1 का तो आपको 1 ही चाहिए। उसी तरह देखो 4 और इसका इकाई अंक देखो कितना आ रहा है, 4। तो 4 में भी आपको क्या मिलेगा, 4। तो इसका भी कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह 5 में भी देखो इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। और फिर बात करें 6 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 6। और बात करें फिर अपने लास्ट 9, और 9 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 9। इसका मतलब अगर आपको दे दिया जाए 729 और उससे उसका पूछ ले कि ये किसका घन है, तो क्या बताओगे, 9। तो डायरेक्ट अपने यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि अगर लास्ट में आपको क्या दे दे, 1 4 5 6 9, तो उसका जो आपका घन आएगा वो भी क्या आएगा, वही डिजिट आएगी। ठीक है, अब जैसे 2 है, 2 में आपको क्या मिलेगा, 8। और इसी तरह 8 में आपको क्या मिलेगा, इकाई अंक 2, यानी इसमें आपको क्या मिलेगा, अपोजिट। उसके बाद बात करें और कौन सा है, जैसे 3 है, 3 में क्या मिल रहा है अपने को, इकाई अंक 7। और 7 में अपने को क्या मिल रहा है, 3। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है, अपोजिट। बस इन दोनों में चेंज है, बाकी जैसे ये आपको इकाई अंक मिलेगा तो आपको घन भी क्या मिलेगा, उसी रूप में। ठीक है, तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिया हुआ है कि 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी है। 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी है। तो अपनों ने लिखी है यहाँ पे देखो, 1 से लेके कहां तक, 1000 तक। तो कितने घन है 1 से लेके 1000 तक, तो ये घन है आपके पूर्ण कितने, 1 से लेके 10 तक, यानी टोटल कितनी संख्या है, 10। कितनी है, 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 10। इसी में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि ये बोले कि 1 से 1000 के मध्य, 1 से 1000 के मध्य पूर्ण घन की संख्या कितनी होगी। 1 से 1000 के मध्य, इसका मतलब क्या है कि 1 से जो 1000 है और 1000 किसका घन है, तो आप बताओगे कि 10 का घन है। तो आपको क्या करना है, 1 से 1000 के मध्य रखना है। इसका मतलब 1 भी आपको नहीं रखना और 10 का क्यूब भी आपको नहीं रखना। इसके बीच में जितनी भी संख्या आएंगी वही क्या होगा, आपका आंसर। तो यहां से देखो अपनों ने बात की 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी है, 10। अगर इसमें से अपने 2 और हटा दे तो कितने रह जाएगी, 8। कितने रह जाएगी, 8। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं बीजांक। बीजांक और बीजांक को बोलते हैं डिजिटल सम, यानी डिजिट का क्या करना आपको, सम। ठीक है, तो अपने बात करें पूर्ण घन के जो बीजांक है उनका योग कितना है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे कितना है, 27। 27 को जोड़ो, 7 और 2 9, कितना आ रहा है, तो यहाँ पे तो अपने को 1 मिल रहा है बीजांक, यहाँ पे 8 मिल रहा है। फिर बात करें 7 और 2 9, फिर और बात करें जैसे 6 और 4 कितना होता है,
10, फिर वापस जोड़ो 10 को, 1 और 0 1, तो 1 आ ही रहा है बीजांक। फिर 125 जोड़ें, 5 2 7, 7 और 1 8, तो भी बीजांक कितना मिल रहा है 8। और भी कोई जैसे 729 है, इसको जोड़ें, 9 2 11, 11 और 7 18, और 18 को अपने अगर ऐड करें तो कितना आएगा 9, 1 और 8 कितना होता है 9, यानी बीजांक यही आएगा आपका। यानी घन जो है पूर्ण घन, उसमें बीजांक क्या मिलेगा आपको 1 8 और 9, क्या मिलेगा 1 8 और 9। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 1। यानी कोई भी अगर पूर्ण घन है तो उसका बीजांक जोड़ लो, कितना आएगा 1 8 और 9, तो भी अपने पता कर लेंगे कि हाँ ये पूर्ण घन है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अब ये है घनमूल कि 39304 है और इसका घनमूल आप बताओ कितना है। तो घनमूल चेक करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, घनमूल में देखो क्या होता है, घन क्या होता है कि अगर 3 बार गुना करते हैं तो वो क्या आता है आपका घन। जैसे 5 का घन कितना होता है 125। तो आपको क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 3 के ग्रुप। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 304, तो इसके 3 के ग्रुप बना लो। तो 3 के ग्रुप बनाए, यहाँ पे क्या रहा है 4। तो अपने को पता है 4 इकाई अंक किसके लास्ट में आता है, तो अपनों ने यहाँ पे चेक किया था कि जो 1 है 4 है 5 है 6 है 9 इकाई अंक, तो आपको आंसर में भी क्या मिलेगा 4, क्या मिलेगा 4। तो अपने लिख लेते हैं, तो यहां से तो आपको क्या मिल जाएगा 4। फिर है 39 से ठीक छोटा आपको घन देखना है कि किसका है। 39 से ठीक छोटा कौन सा है 27, और 27 किसका घन होता है 3 का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3, क्या लिखोगे 3, और यही क्या है आपका आंसर। यानी 34 का जो घन है वो क्या होता है 39,304। ठीक है, अब इसी तरह बात करें, देखो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा जाए 1/3, इसी को ही ऐसे लिख सकते हैं अपने घनमूल, ये भी घनमूल है, और 1/3 इसको कन्वर्ट करोगे तो भी क्या है आपका घनमूल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 10,648, और इसको लिख सकते हैं 1/3। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, यही है। तो 10,648 का घन क्या होगा। अब देखो लास्ट में इकाई अंक देख लो 8, तो आंसर में भी क्या आना चाहिए आपके पास 8 का। अपनों ने बात की थी 8 का अपना घन मिलेगा, वो क्या मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2। तो आपको यहाँ से 3 का पेयर बना लेना है। उसके बाद देखना है 10 से ठीक छोटा क्या देखना आपको घन, तो वो किसका होता है 2 का। 2 का कितना होता है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 22। यानी 22 का जो घनमूल है वो क्या आपके पास 22 का जो घन है वो कितना है 10,648। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 195 112, इसका क्या निकालना अपने को घनमूल। फिर वही तरीका, आप क्या लो 3 के पेयर यानी 3 का ग्रुप बनाओ। अब 2 देख लो इकाई अंक है, तो इसमें घन क्या मिल रहा था अपने को, किस रूप में मिल रहा था, यानी 2 का मिल रहा था अपने को 8, क्या मिल रहा था 8। फिर देखना आपको 195 से ठीक छोटा आपको क्या देखना है घन किसका होता है, किसका होता है 195 से ठीक छोटा 125 का, और 125 का क्या होता है 5, क्या होता है 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 58। उसके बाद बात करें अपने, अब यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब पहली बात तो है कि आप पॉइंट को एक बार भूल जाओ कि पॉइंट दिया हुआ है। आप देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 64, और इसका क्या निकालना अपने को घनमूल, और 64 का अपने को पता ही है घनमूल क्या होता है। तो 4 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है, सॉरी 4 का जो घन होता है वो क्या होता है 64। अब बात आती है पॉइंट कैसे लगाएं। तो पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करो 3 3 के ग्रुप बनाओ। 3 3 के ग्रुप से क्या बनता है एक घन। 3 के ग्रुप से सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एक ही डिजिट संख्या बनेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो 3 का डिजिट बनेगा तो कितना का ग्रुप बनेगा 3 का, यहाँ से भी एक डिजिट आएगा, और यहाँ से भी कितना डिजिट आएगा 1। इसका मतलब कितनी संख्याएं आएंगी 2। पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी 2, यहाँ पे 1 तो आ गई। तो 2 संख्या बनाने के लिए क्या करो आप 1 0 और लगा दो। तो इसका मतलब जो आपका 0.04 का जो घन है वो कितना आएगा आपका ये। तो 3 के ग्रुप से आपके पास सिर्फ एक ही डिजिट संख्या मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होगी यहाँ पे 2, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 0.04। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आपको 0.969। पहले तो है 9 देख लो, और इसका अपने को 3 का पेयर बनाना है। पॉइंट एक बार रहने दो। तो 9 का जो आपके पास इकाई अंक आ रहा है ये किसके लास्ट में आता है
तो 9 का 9 ही होता है लास्ट में, तो ये आ गया 9। उसके बाद 704, 704 से ठीक छोटा अपने को क्या देखना है, घन देखना है किसका होता है, तो वो घन होता है 8 का। 8 का कितना होता है 512, क्योंकि 9 का कितना होता है 729, वो तो ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा नहीं रखना है अपने को, कम वाला रखना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8। अब बात आती है पॉइंट की, और पॉइंट का मैंने कहा था कि 3 का आप सेट बना लो, और 3 का ग्रुप बनाने के बाद कितनी संख्या बनेगी, 3 से एक ही संख्या बनेगी, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए, एक। तो ये आ गया आपका क्या, घन। तो 8.9 का जो घन होता है वो क्या होता है, ये। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि आपको घन ज्ञात करना हो। डायरेक्ट तरीका हमने घन अगर कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, आपको 1 से 10 तक तो याद है। अगर पूछ लिया आपसे कि 12 का कितना है, 52 का कितना है, तब उसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए 3 मेथड है। तो मेथड कौन कौन से हैं, एक तो है अगर आपको मिल जाए क्या, पहला अंक 1, पहला अंक क्या मिल जाए 1, वो कैसे, जैसे अगर आपसे पूछ ले 12 का घन बताओ, तो पहला अंक क्या रहा 1। अगर आपसे पूछे 13 का घन बताओ, ठीक है, यानी किसी भी संख्या के पहला अगर 1 मिल जाए तो उसके लिए क्या तरीका है। और एक और ध्यान रखेंगे, एक है आपके पास अंतिम, अगर आपको क्या मिल जाए 1, अंतिम क्या मिल जाए आपको 1, कैसे, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 21, तो यहाँ पे अंतिम क्या रहा है 1, तो इसका घन कैसे निकालेंगे। अगर आपसे पूछ ले 51 का घन बताओ, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और आपके पास मेथड है, वो है अगर दोनों अंक क्या दे दिए जाए आपको समान, कैसे, जैसे मान लो आपसे पूछ ले 22 का बताओ घन क्या है, 44 का बताओ घन क्या है, तो इसमें जो दोनों अंक है वो क्या है समान। ये तो हो गया 3 मेथड। और चौथा मेथड ऐसा है जो आपको इन तीनों में भी लगाओगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा सेम। और चौथा आपका जो मेथड है वो है अगर दोनों अंक भिन्न हो, दोनों अंक क्या हो भिन्न। तो दोनों अंक भिन्न हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 3 का घन बताओ, 2 4 का घन बताओ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 32 का घन बताओ। तो उसके लिए अपने पास डायरेक्ट तरीका क्या है। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास पहला अंक क्या दे दिया जाए 1, तो उसके लिए अपने घन कैसे निकालेंगे। तो बात करते हैं अपने कि पहला अंक क्या दे दिया जाए आपको 1, तो बात करते हैं अपने पहले 12 का घन कैसे निकालना अपने को। तो आपको क्या करना है, जो 12 लिखा हुआ है इसको आप लिख लो इस हिसाब से, पहले 1 लिखो, फिर 2 को लिखना 3 बार, 2, फिर 2, और यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे आपको 2 3 बार लिखा है तो इसको इसके ऊपर पावर भी लगानी है किस हिसाब से। यहाँ पे 2 की पावर आएगी 1, तो 2 की पावर 1 तो 1 ही होती है। यहाँ पे 2 की पावर क्या लगाओगे 2, और यहाँ पे 2 की पावर क्या लगाओगे 3, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से सॉल्व करें, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 2 की पावर 2 4, और यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1। फिर क्या करना आपको, पहली और लास्ट संख्या ऐसी कैसी रहने देनी है। तो जो आपके पास 2 और 4 लिखा हुआ है इसका डबल कर दो, 4 का डबल 8 और 2 का डबल कितना होगा 4। अब इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना है 8। अब देखो 4 और 8 कितने हो गए 12, 2, इस पे कितना कैरी आया 1, तो 2 3 4 और 3 7, और लास्ट में कितना है 1, और यही किसका क्यूब है आपका 12 का। तो 17 28 किसका क्यूब है 12 का। अब जैसे बात करें अपने 13 का क्यूब, 13 का क्यूब निकालते हैं सेम इसी तरह। आपको क्या करना है 1 लिखना है, फिर 3 को कितने बार लिखोगे 3 बार, और इस पे क्या लगाना आपको पावर, तो यहाँ पे 1 लगाओगे, 1 3 की पावर 1 3 ही होती है, फिर 2 लगाओ, और यहाँ पे क्या लगाना आपको 3। उसके बाद क्या करना आपको 1 लिखना है, 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 की पावर 3 कितनी होती है आपके पास 27। उसके बाद क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट संख्या को आपको छोड़ देना है। 3 और 9 है उसमें क्या करना है आपको डबल, क्या करना है डबल, तो 3 का डबल कितना होता है 6, और 9 का डबल कितना होता है 18। उसके बाद इनको क्या कर देना आपको ऐड, तो ऐड करेंगे अपने, तो यहाँ पे कितना आ गया 27, और 27 का सिर्फ क्या लिखना आपको 7, क्या लिखना है 7, 2 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। अब यहाँ पे जोड़ने का तरीका देखो, अब 2 यहाँ पे कैरी किया, 9 और 2 कितना हो गया 11। तो आपको ऐसे नहीं है कि 11 का 1 और यहाँ पे 8 जोड़ो 9 आए, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2, नहीं, आपको यहाँ से जो ऐड करोगे यहाँ
तो उसमें आपको सिर्फ एक ही डिजिट नीचे लिखनी है। कैसे लिखोगे, नोट 2 कितने होगी 11, तो 11 को सीधा ऐड करो 18 में, 11 और 18 कितना हो गया 29, तो 29 का क्या लिखोगे आप 9, और यहां से क्या आएगा 2, फिर 3 और 2 5, और 5 और 6 कितना हो गए 11, और यहां से कितना आएगा 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, और यही क्या है आपका 13 का क्यूब। क्या है 13 का क्यूब। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि आपको जो यहाँ पे डिजिट आएगी यहां से सिर्फ एक ही डिजिट नीचे लिखनी है, बाकी जो कैरी आएगा वो आगे लिखना है। तो जो यहां से दोनों से ऐड करो तो नीचे आपको एक डिजिट लिखनी है, अलग अलग आपको नहीं लिखनी है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको दे दिया जाए लास्ट में क्या दे दिया जाए 1, तब उसके लिए अपने क्या तरीका अपनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ 21 का क्यूब, अब 21 का क्यूब निकालना और लास्ट में क्या दिया 1, तो इसके लिए क्या करना है, अच्छा 12 दिया होता तब क्या करते थे अपने 1 लिखते थे, फिर 2 को 3 बार लिखते थे, तो इसमें भी यही करना है। आप यहाँ पे 1 लिखो और 2 को भी 3 बार लिखो, लेकिन इस बार अपोजिट, इस बार क्या लिखना है अपोजिट। फिर वही तरीका 2 की पावर 1 ही होती है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 8, यहाँ पे क्या लिखोगे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर लास्ट और पहली संख्या आपको क्या कर देनी छोड़ देनी, और बीच में जो संख्या है दोनों इनका क्या कर दो डबल, 8 और ये कितना हो गया 4, फिर इनको क्या करते हैं अपने ऐड, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 कैरी, तो कितना आ गया 9, तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया ये। तो 21 का अगर क्यूब पूछ ले तो आपके पास ये मेथड है, ठीक है। तो इसी तरह लास्ट में अगर 1 होगा तो उनको भी अपने को ऐसे ही करना है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको दोनों अंक क्या दे दिया जाए समान यानी बराबर, जैसे अपने 11 का क्यूब निकालते हैं, अब इसमें दोनों अंक क्या है बराबर, तो इसके लिए क्या करना है आपको एक है ना ये लिख लेने आपको 4 बार ऐसे कैसे, और इन सबका क्या कर दो आप क्यूब, क्या कर दो क्यूब। क्यूब करने पर एक का क्यूब एक ही आता है, इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा, इसका भी क्या आएगा एक, और फिर वही तरीका पहली और लास्ट संख्या छोड़ दो, लास्ट अंदर जो दो संख्या उनका क्या कर दो डबल, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी क्या आएगा 2, और इनको क्या कर दो आप ऐड, तो यहाँ से एक ऐड करोगे 1, यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 3 और यहाँ से भी कितना आएगा 1, तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 1331, और ये किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब। उसके बाद बात करें इसी तरह अपने, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 22 का क्यूब भी निकाल सकते हो आप। तो अगर आपके पास अंक समान दे दिए जाए तो उसके लिए क्या करना है, 2 को क्या लिखो 4 बार, तो 22 और यहाँ पे ऊपर क्या कर दो क्यूब। क्यूब करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 की क्यूब 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 8, फिर क्या करना आपको बीच में जो 2 अंक है उनको क्या कर दो डबल 16, और ये भी कितना है 16। अब इनको ऐड करते हैं अपने, तो यहाँ से कितना है 8, 16 और 8 कितने हो गए, तो 16 8 हो गए 24, और 24 का क्या लिखोगे आप 4, और यहाँ पे कितना है 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, और 10 और 16 कितने हो गए आपके पास 26, तो 26 का कितना है 6, यहाँ पे 2, तो 8 और 2 कितना हो गया आपके पास 10, तो आपके पास जो 22 का क्यूब आएगा वो कितना आएगा 10,648। तो ये तो बात होगी कि अंक अगर आपको क्या दे दिए जाए समान और लास्ट में 1 आए और पहले 1 आए तो उसके लिए क्या मेथड है वो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको अपोजिट यानी भिन्न नंबर दे दे कैसे, जैसे बात करूं मैं 2 और 3 का क्यूब निकालना है यानी 23 का क्यूब, तो यहाँ पे अपोजिट नंबर इसमें कौन सा मेथड लगेगा, तो ये एक ऐसा मेथड है आप सब में लगा सकते हो, 12 में भी लगा सकते हो, 21 में भी लगा सकते हो और 22 में भी लगा सकते हो। तो जैसे 23 का क्यूब लिखा है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले लिखना है आपको 2 ये वाला, और इसकी क्या करनी है आपको क्यूब, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है 3 लास्ट में, और 3 का क्या करना है आपको क्यूब। इतना काम हो गया, पहले 2 का क्यूब फिर लास्ट में किसका क्यूब करना है 3 का क्यूब। उसके बाद क्या करना है, जो आपको 2 दिया हो पहले इस 2 को क्या करना आपको स्क्वायर, और उसमें क्या गुना करना आपको 3, 2 का स्क्वायर फिर गुना किसका करना है 3, फिर वापिस यहाँ पे 2 लिखना है और इस बार किसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको 2 का क्यूब लिखना है, फिर क्या लिखना है 3 का क्यूब जो अपन ने लिख दिया, फिर बीच में जो 2 संख्या उनको कैसे लिखोगे कि जो आपकी पहली संख्या उसका स्क्वायर और गुना कर दो 3,
फिर क्या करोगे आप, इसमें भी ऐसे ही पहले 2 लिखा है, फिर 3 का क्या कर दो स्क्वायर। अब करते हैं अपने 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना 8, ये कितना गया 2 दूनी 4, 4 ये कितना हो गया 12। फिर बात करें 2 इंटू 3, 3 3 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, और 3 का क्यूब कितना हो गया आपके पास 27। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहली और लास्ट संख्या को छोड़ देने और अंदर जो संख्या उनका क्या करना आपको डबल। तो 12 का जो स्क्वायर है वो कितना गया, और 12 का डबल कितना हो गया 24, और 18 का डबल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 36। अब इनको ऐड करते हैं तो यहाँ से कितना आया 27 का 7, तो कैरी आ गया 2, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 36 कितने हो गए आपके, ये हो गए 56, और 56 का कितना आएगा 6, और यहाँ पे आ गया आपके पास 5। ठीक है, 12 और 5 कितने होते हैं 17, और 17 और 24 कितने हो गए आपके पास, 17 और 24 हो गया आपके पास 41 यानी 41। तो 41 का क्या लिखोगे यहाँ पे 1, और यहाँ पे आ गया कितना 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, और ये है आपका क्यूब किसका है 23 का क्यूब। किसका क्यूब है 23 का क्यूब। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्यूब कैसे निकालते हैं, अपोजिट नंबर हो, पहले 1 दिया जाए लास्ट में 2 दिया जाए, या दोनों अंक क्या दिया जाए आपके बराबर। अब ये जो मेथड है ये सभी में लगेगा, जो चौथा मेथड है आप कोई भी क्यूब निकाल लो उसमें सब में लग जाएगा ये। जैसे बात करें अपने, आप कह रहे हो लगा के देखते हैं अपने, जैसे अपने 22 की बात करते हैं, तो 22 का क्यूब निकालना अपने को मेथड पता था कि 2 2 लिखना है उनका क्यूब करना है, तो इस मेथड से भी होगा क्या, तो इस मेथड से चेक करते हैं। पहले क्या लिखो 2 का क्यूब, और लास्ट में भी क्या आएगा 2 का क्यूब, और पहले क्या करना आपको 2 का स्क्वायर, और इंटू करोगे किससे 2 से, फिर आगे क्या करोगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखते हैं अपने 8, यहाँ पे भी क्या आएगा 8, और यहाँ पे भी कितना आएगा 8, और यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास 8। अब क्या करना है, जो अंदर 2 संख्या है उनको क्या करना है आपको डबल, तो ये हो गया 16, तो इसको अपने ऐड करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 8, 16 8 24, 4 2 10, 10 और 16 कितने हो गए आपके पास 26, 26 का 6 2, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो यही आंसर था जो अपनों ने 22 का जो क्यूब निकाला था, कितना ये देखो 10,648। तो ये जो लास्ट वाला जो मेथड है जो अपनों ने 23 में लगाया, ये सभी में लग जाएगा आपके। तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास कि 2 का क्यूब और -1 का क्यूब, इसका आंसर कितना आएगा। आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो कितना आएगा कि 2 की पावर 3 8 होती है, 8 में से 1 हटाएंगे कितना आ गया 7। ये तो चलो संख्या छोटी दी हुई तब अपने कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का ध्यान रखना है, अगर 2 से 1 कम दिया हो और उसका क्या पूछ ले दोनों का डिफरेंस और ऊपर क्या लिखा हो क्यूब, यानी 2 से आपको क्रमागत संख्या दी हो और क्या दी हो बीच में माइनस। जैसे मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 3 का क्यूब और घटाना आपको 2 का क्यूब, तब आंसर कितना आएगा। अब फिर अगर बात करें अपने 4 का क्यूब और यहाँ पे पूछ लिया आपसे उसका एक कम 3 और इसका क्यूब, तो आंसर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना आपको डायरेक्ट, ये छोटी संख्या है तो अपने यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 का 27 है 2 का 8 है तो अपने माइनस कर लेंगे। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना आपको, तो बात करते हैं अपने जैसे पहले 2 का क्यूब और माइनस कितना दिया हुआ 1 का क्यूब, तो इसके लिए क्या करना आपको 2 को पहले गुना करो 1 से, ठीक है, फिर उसका पर जो क्यूब है उससे गुना कर दो यानी 3 से, और लास्ट में क्या कर दो 1 ऐड, क्या कर दो 1 ऐड, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 और 1 7। उसके बाद अपने इसी तरह बात करें 3 और 2 है तो इसको गुना करो 3 इंटू 2, 3 को गुना करो 2 से, फिर ऊपर जो पावर है 3 इससे गुना करो, और लास्ट में क्या कर दो 1 ऐड, तो ये भी कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 18, 18 और 1 19, 18 और 1 कितना आ गया 19। फिर यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी क्या करोगे 4 इंटू 3 और क्या करोगे 3 प्लस क्या करोगे 1, तो ये आ जाएगा 4 3 12, 12 3 कितना होता है 36, 36 और 1 कितना होता है 37। तो इसी तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए बड़ी संख्या दे दी जाए यानी 35 में से माइनस कर दे 34 और उसकी पावर क्या हो 3, तब क्या करेंगे, तो वहां पे क्यूब अगर याद ना हो तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो आपके पास 243 लिखा हुआ है क्या ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको 243 लिखना है और इसके आपको क्या निकालने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालते हैं
तो यहाँ पे बात करें किस पे जाएगा, 3 पे, तो यह आएगा 8 तिया 24 और 1 तिया 3, तो यह किस पे जाएगा, 3 पे। फिर जाएगा किस पे, 27 तिया 81, फिर जाएगा किस पे, 9 तिया 27, और फिर जाएगा 3 तिया 9, और लास्ट में जाएगा ये 3 पर। तो आपके पास क्या आया, 3 इंटू 3 यानी 5 पर कितने हैं, 3। अब इसमें देखो पूर्ण घन के लिए अपने को क्या चाहिए, 3 3 के ग्रुप चाहिए, तो देख लेते हैं 3 के ग्रुप बन रहे हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पे बन रहा है 3 का ग्रुप, तो ये तो सही है। उसके बाद क्या ये 3 का ग्रुप बन रहा है, नहीं। तो इसका मतलब पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, अपने किससे गुणा करेंगे, 3 से। और आपसे पूछ रहा है क्या ये पूर्ण घन है या नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नहीं, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 के पेयर नहीं बन रहे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे ही यानी 243 पूर्ण घन संख्या है या नहीं, तो इसको मिनिमम किससे गुना करके ये पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो इसका आंसर क्या बताओगे, 3, क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा 3 का, और उसमें आपको क्या मिल जाएगा कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। उसके बाद बात करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास कि ऐसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जिससे 392 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। फिर वही तरीका कि 392 दिया हुआ है, तो उससे पहले अपने को क्या करना है, अपने को निकालने हैं गुणनखंड। तो 392 के अपने गुणनखंड निकालने, तो पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 से डिवाइड करके देखो, तो ये आ जाएगा आपके पास 19 दूना 38 और 6 दूनी 12 यानी 2 पे। फिर वापस 2 पे जाएगा, ये जाएगा आपका पास 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। फिर 2 से अपने डिवाइड करें, 4 और 9। अब यहाँ पे 49 का भाग जाता है किसका, 7, 7 7 49, और लास्ट में क्या आएगा 7। तो आपको जो गुणनखंड आए हैं उनको लिख लेना है। 2 कितने बार है, 3 बार, और 7 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को चेक कर लेना है, यहाँ पे क्या बताना है कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं, और इसमें पूछ रहा है कि किससे गुना करें कि वो बन जाए। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है 2 का, क्या 7 का पेयर बन रहा है, नहीं, तो 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको मतलब इसमें किससे गुना करेंगे ये आपको पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो 7 से। तो आपका आंसर क्या आएगा कि अगर मैं 7 से गुना करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपको, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि अगर गुणा करना हो तो उसके लिए क्या करो, जो भी आपको संख्या दी उसके निकालो गुणनखंड, और उसमें 3 3 के ग्रुप ढूंढ लो, बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो आप उसमें गुना करके बना सकते हो। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे सबसे छोटी प्रकट संख्या जिसमें आपको दिया हुआ है 53,240 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो अगर आपने बात करें जो आपका पास 53,240 है, तो इसके क्या निकाल लो आप, गुणनखंड। गुणनखंड निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 2 इंटू 2 2, फिर आएगा आपके पास 5, और ये आएगा 11 इंटू 11 इंटू 11। आप निकाल के देखो तो यही आएंगे। उसके बाद क्या करना है, इसमें पूछा कि भाग देने पर, तो यहाँ पे अगर मैं 3 3 के ग्रुप बनाऊं तो 3 के ग्रुप बन गया आपका ये, और 3 का ग्रुप बन गया ये। अगर अपने भाग दें किससे, 5 से, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसल, कैंसल हो जाएगा, 3 3 के ग्रुप आपके ये रह जाएंगे। इसका मतलब आप किससे भाग दोगे, 5 से, क्योंकि 5 देखो यहाँ पे एक ही है, इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ 729, और इसका क्या दिया हुआ है, वर्गमूल, और ऊपर दिया हुआ आपको क्यूब रूट यानी घनमूल। तो इसका आंसर बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहले निकालते अपने वर्गमूल, और वर्गमूल में क्या होते हैं, कितने के पेयर बनते हैं वर्गमूल में, 2 2 के, और ये क्वेश्चन आया था रीट 2016 में। तो 2 2 के ग्रुप बनाओ, यहाँ से ये भी 2 का ग्रुप है, उसके बाद ये भी 2 का ग्रुप है, और यहाँ पे भी। तो पॉइंट के बाद अपनों ने जो ग्रुप बनाए वो कितने, 2, क्योंकि वर्गमूल है। फिर देखो यहाँ पे 9 है। अब 9 इकाई अंक वर्गमूल में किसके आता है, एक तो आता है आपके पास 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है इकाई अंक, और एक आता है किसका, 7 का, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, लास्ट में क्या मिलेगा, 9। अब बात आती है आपके पास स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ, 7, क्योंकि आगे 0 है तो इनका तो कोई महत्व नहीं, अपने 7 का चेक करते हैं। 7 से ठीक छोटा क्या लिखना है आपको, स्क्वायर। तो 7 से ठीक छोटा स्क्वायर किसका होता है, 2 का। 2 दूनी कितना होता है, 4। तो यहाँ पे लिखना आपको 2,
और यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको 2। ठीक है, अगर 729 का डायरेक्ट ध्यान है तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते तो 2, फिर 2 से क्या करो आप 1 अधिक, कितना आ गया 6। 6 से क्या ये ज्यादा, तो ज्यादा वाला आंसर होगा 27, और 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। अब बात आती है पॉइंट की, पॉइंट कैसे लिखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास पॉइंट, और कितने के ग्रुप है, और यहाँ पे 2, और 2 के ग्रुप से बनेगा एक संख्या, कितने संख्या, एक संख्या। तो यहाँ पे भी एक संख्या है, यहाँ पे भी एक संख्या, यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या होगी 3, और अपने पास संख्या कितनी है 2। तो 3 बनाने के लिए क्या करो, पॉइंट लगाओ, और पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दो, तो ये बन गया आपकी 3 संख्या। ठीक है, तो ये जो वर्गमूल है 729, उसका आंसर कितना आएगा आपके पास 0.027, और उसके ऊपर दिया हुआ आपके पास घनमूल, क्या दिया हुआ घनमूल। तो घनमूल के लिए अपने क्या करते हैं 3 का पेड़ निकालते हैं, और 3 के पेड़ से एक संख्या बनेगी। 27 किसका होता है, तो अब बताओगे 3 का होता है, किसका 3 का। और देखो 3 के ग्रुप से एक संख्या बनेगी, तो पॉइंट के बाद भी क्या आएगी एक संख्या, तो ये आ जाएगा 0.3। तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.3, 0.3। तो ये तो रहा कि 729, तो यहाँ से आगे आपके पास 0.3। अच्छा, अपने पास आगे भी ऐड करना है, तो यहाँ से अगर अपने ऐड करें तो 8, और 8 को अपने क्या लिख सकते हैं, किसका क्यूब होता है 8, 8 होता है 2 का, तो ये भी 3 का सेट बनाओ, और यहाँ से आएगा आपके पास क्या 2, और यहाँ से पॉइंट है, पॉइंट से देखो यहाँ पे ग्रुप 3 का मतलब तो एक ही संख्या की, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.2। तो आपके पास देखो यहाँ पे संख्या क्या दी हुई है, यहाँ पे दिया है 0.3, और यहाँ पे क्या करना आपको प्लस 0.2, तो 0.3 प्लस 0.2, तो आपके पास आंसर कितना है, आपके पास आंसर आया 0.5, कितना आया 0.5। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर आपको क्यूब और वर्गमूल ध्यान है तो डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ से आप 27, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 27, और यहाँ से अगर आप डायरेक्ट करें तो 0.2। ठीक है, उसके बाद बात करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 1, और बटे में दिया हुआ 8, और इसके बटे में लिखा हुआ है 1000। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने, और यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है घनमूल। तो 8 का कितना होता है घनमूल, तो 8 किसका होता है, 8 होता है 2 का, और बटे में आपके पास है 1000, तो इसका भी 3 का ग्रुप है, तो एक ही संख्या आएगी। 1000 किसका होता है 10 का, जो आपका घन होता है वो कितना होता है 1000, तो नीचे कितना आएगा 1000। ठीक है, अब इसको साथ में क्या दिया प्लस, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 192/3, और घनमूल है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हमने, 3 से काटें, तो 3 छके कितना होता है 18, और यहाँ पे आ गया 3 चुके 12, कितना आ गया 64, और 64 किसका होता है घन, वो होता है 4 का, किसका होता है 4 का, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। उसके बाद लिखे अपने 2/10 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10/2, प्लस कितना आ गया 4, फिर 10/2 कितना होता है 5, और ये आ गया 5 + 4, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 9, कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये तरह कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए बटे में, तो ये ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट। उसके बाद बात करें, उसके बाद लिखा हुआ है यदि किसी पूर्ण घन संख्या में 5 अंक है तो उसके घनमूल में कितने अंक होंगे। ये पूछ रहा है कि जो आपके पास 5 अंक हैं, जैसे ये लिखा है मैंने 5 अंक, कितने होंगे 6, तो मान लो ये आपके पास कितने अंक है 5। अब 5 अंक में आपको बताने हैं कि घनमूल में कितने अंक आएंगे, तो घनमूल में कितने आएंगे, तो अपने क्या करते हैं 3-3 का सेट बनाते हैं, तो ये भी एक 3 का सेट बन गया, और यहाँ पे भी आपका क्या बन गया एक 3 का सेट। तो 3 के सेट से क्या बनती है एक संख्या, तो यहाँ से भी एक संख्या आएगी, यहाँ से भी क्या आएगी एक संख्या, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 अंक, यानी कितने अंक होंगे 2 अंक। अब ये तो था आसान, अगर आपसे पूछ ले मान लो 52 अंक है तब बताओ, तो अपने ऐसे लिखेंगे थोड़ी कि 52 अंक है तो उसको 52 बार ऐसे शो करेंगे, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है जो 52 लिखा उसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 का ग्रुप बनाना है इसलिए 3 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये आएगा 17 कितना होता है 51, फिर पॉइंट करोगे आप तो ये आ जाएगा 2 के समथिंग, तो ये पॉइंट के बाद जो आए आपके पास तो पूरा आप इसके अप्रोक्स लिख दो, 17 है तो आपके लिखोगे 18, यानी कितने अंक होंगे 18 अंक। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा आंसर। जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 को कैसे डिवाइड कर दो आप 3 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है आगे, तो पूरा अप्रोक्स लिख दो, कितना आएगा 2 अंक, आंसर क्या आएगा 2 अंक। तो अपने ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो आपको 3 का ग्रुप बनाना है तो 3 से क्या कर दो भाग।
अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ आपको पास 13.608 और इसका जो आपको लिखा हुआ है स्क्वायर, और 13.392 इसका भी स्क्वायर, और ये आया 3rd ग्रेड 2023 में। यहाँ पे अपने को देखना है कि जो अंदर दिया हुआ वो दिया हुआ आपको स्क्वायर में, यानी ये है a का स्क्वायर और ये है माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी, यही तो होता है। तो अपने यहाँ से क्या कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये लिखा हुआ आपके पास जोड़ते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 8 और 2 10 0, और ये फिर आ जाएगा 9 और 1 10 0, फिर 0, फिर 6 3 9 0, 13 13 26 26 और 1 कितना हो गया, जोड़ने पे कितना आएगा 27। माइनस करें तो माइनस करने पे आ जाएगा ये 6, और ये आ जाएगा आपके पास 1, फिर आएगा आपके पास 2, और ये आ जाएगा पॉइंट, और 13 में से 13 घट जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी पॉइंट 216, और ये आ जाएगा 227। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपने, तो कितना आया ये आपके पास, ये आया 0.216, और ये कितना आया 27। तो फॉर्मूला लगा दिया अपनों ने, a माइनस बी ए प्लस बी, और ये है आपका क्या घनमूल। तो यहाँ से अगर देखो चेक करें 216 किसका होता घन, तो आप कहोगे 6। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, एक ही, क्योंकि 3 का ग्रुप ना है, 3 के ग्रुप से एक ही संख्या चाहिए, तो एक संख्या आ गई, तो क्या लगा दो यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद 27 है, तो 27 किसका घन होता है, 3 का, तो ये कितना आ गया 3। अब इसको गुना कर लेते हैं, गुना करने पर आएगा 6 18, यानी 1.8। तो पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट लगा दो एक संख्या, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, जो क्वेश्चन आया था 3rd ग्रेड 2023 में, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 3rd ग्रेड का। उसके बाद बात करते अपने, ये आया था संगणक 2021 में, और इसमें दिया हुआ आपको एक वर्गमूल दिया हुआ है, और उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.014, और ये दिया हुआ आपको, और इसमें आपको लास्ट में निकलना है p बटे क्यू, p बटा क्यू है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर यहाँ से अगर अपने वर्गमूल हटाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएगा, इसका मतलब क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.014 इंटू 0.14 p, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर का मतलब होता है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, दो बार कैसे, जैसे 0.014 इंटू 0.14। तो यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं, तो जो क्यू का आपके पास रूट है, तो स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ओनली क्यू रह जाएगा, तो बाकी संख्या तो रिपीट होगी। तो 0. ये कितना आ जाएगा आपके पास 14, और ये गुना में भी कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ पे चेक कर लेना कोई कैंसिल हो रही है, जैसे ये 0.14 उधर, ये इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो ये वैसे ही कट जाएगा आपका, एक ये संख्या कट गई। उसके बाद ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, p इक्वल ये रह जाएगा 0.14 क्यू इंटू 0.014। तो अपने को p बटा क्यू चाहिए, तो क्यू को आप उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा p बटा क्यू, वो गुना में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो इधर आ जाएगा 0.14 इंटू 0.014। उसके बाद अपने क्या करें, 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 का स्क्वायर निकालेंगे कितना का 196। अब उसके बाद पॉइंट के बाद देखनी है संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ पे कितने संख्या 3, कितने हो गए 5, यानी कितनी संख्या नहीं चाहिए पॉइंट के बाद 5। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल हो गए 5। तो यहाँ पे तो 3 आ चुके हैं, और 3 आने के बाद आपको ध्यान रखना है कितनी संख्या और लगाओगे, ये 5 संख्या बन जाए, तो कितने लगाओगे 2 0। तो पॉइंट के बाद आप क्या लगा दो 2 0, और फिर लिख दो 196। तो ये कितनी संख्या होगी 5, और ये इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका डी, ऑप्शन कौन सा है, डी। तो ये आया था संगणक 2021 में। तो इसको पॉइंट के बाद अपने को ध्यान रखना, गुना में देख लो कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या, तो टोटल कितनी होगी 5। तो 5 संख्या बनाने के लिए आप क्या कर दो 2 0 और लगा दो। उसके बाद बात करें 3rd ग्रेड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रकट संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल का n गुना है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना अपने को, मान लेनी वो संख्या क्या है आपकी x, संख्या क्या है x,
और कह रहा है कि उस संख्या का वर्गमूल, यानी वर्गमूल का मतलब यही हुआ, यानी x की पावर 1/2, या क्या लिख दो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, या तो आप लिख दो ऐसे, एक ही बात है, लेकिन आप पावर में लिखो ताकि आगे अपने सॉल्व कर पाए। उसके बाद लिखा है कि उसी संख्या के घनमूल को किससे गुना कर दो, n से, यानी ये जो संख्या है इसका घनमूल, घनमूल का मतलब 1/3, और इसको किससे गुना कर दो, n से। ये है आपकी लैंग्वेज जो आपको ऐसे कैसे लिखनी है। उसके बाद क्या करना, आपको निकालनी है वह संख्या, यानी x का मान निकालना है। तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पे जो x है, आप x को इस साइड करोगे, ये गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1/3 इक्वल n। तो यहाँ पे आप देखो अपने के पास घातांक के नियम यहाँ पे लगाने हैं कि अगर पावर में हो तो ये, अगर बटे में हो तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, यानी ऊपर क्या कर सकते हो, पावर को आप माइनस में, कैसे, यानी आपके पास x ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2, और माइनस कितना हो जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा आपके पास n। तो 1/2 माइनस 1/3 करें तो कितना आएगा आपके पास, तो इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा आपके पास 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6, यानी x की पावर में कितना आ जाएगा 1/6 इक्वल n। अब क्या करना, आपने को आंसर चाहिए x के रूप में, यानी वह संख्या x, तो x चाहिए तो ऊपर की पावर हटानी पड़ेगी। तो पावर हटाने के लिए क्या करो, 1/6 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका n की पावर 6, यानी जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, n की पावर 6। ठीक है, क्योंकि पावर जाके उधर क्या हो जाती है आपके सिंगल फॉर्मेट में, अगर बटे में दी हुई तो उधर क्या हो जाती है 6। तो आपको जो x का मान है वो कितना आएगा, n की पावर 6। तो आंसर कौन सा हो गया, बी, ऑप्शन बी। तो ये आया होता थर्ड ग्रेड में। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसको बस आपको ऐसे लिखनी थी, बाकी सॉल्व अपने आप जो आप कैलकुलेट करते हो जाएगा। तो ये आपका घन और घनमूल से रिलेटेड जो टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने बात करी घन क्या होते हैं, घनमूल कैसे निकाल सकते हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक, और कुछ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो भी इस क्लास में कंप्लीट हो गए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बनते हैं तो अपने वो भी कर लेंगे। तो एक बार अपना जो घन और घनमूल का टॉपिक है वो इस क्लास में कंप्लीट होता है। धन्यवाद।